तो दोस्तों, स्वागत है आपका अनपढ़, असफल और आदूरदर्शी शासक औरंगजेब की कहानी के पार्ट 2 में। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 2014 में जब औरंगजेब सत्ता पर काबिज हुआ तब पेट्रोल 72 रुपए प्रति लीटर, रुपया प्रति डॉलर 63 रुपए और सोना प्रति ग्राम 30,000 का मिलता था। 18 घंटे मेहनत की औरंगजेब ने, उसका परिणाम हुआ कि पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर, रुपया प्रति डॉलर 90 रुपए और सोना 1,30,000 पहुंच गया। इतनी खुशी। और इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि औरंगजेब के काल में ही उसकी जनता ने पहली बार एयर प्यूरिफायर देखा था। सर जी, ऐसा क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण बढ़ चुका है ना। अच्छा। वाटर प्यूरिफायर खरीदे। सर जी, ऐसे कैसे? क्योंकि जल प्रदूषण बढ़ चुका है ना। ठीक है। पनीर और दूध खाना बंद कर दिया। सर जी, ऐसा क्यों? क्योंकि मिलावटी है ना। तुम कड़क माल है। तो इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी औरंगजेब पता क्या कह रहा है? मजा नहीं आ रहा है। और औरंगजेब की यह बात सुनते ही औरंगजेब के दरबार में उपस्थित एक लुटेरी व्यापारी ने कहा, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। यह सुनते ही औरंगजेब भावुक हो गया। और इससे पहले कि औरंगजेब फेफड़ा बाबा के रोता, व्यापारी बोला, म्यूजिक। बस म्यूजिक सुनते ही औरंगजेब के दरबार में एक नचनिया ने अपने जलवे बिखेरने शुरू कर दिए। और इस नचनिया ने ऐसा नृत्य किया कि औरंगजेब के दरबार में ही उपस्थित दरबारियों ने इसके साथ अश्लील हरकत कर दी और बोले, फटाफट खोल के देखा, फटाफट खोल के देखा। अरे रे रे रे, अरे ये तो कुछ नहीं है। औरंगजेब का एक दरबारी तो इससे भी ज्यादा ठरकी था। वो क्या बोला? और इतनी घटिया हरकत देखने के बाद औरंगजेब बोलता है, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसे तेजस्वी लोग केवल औरंगजेब के दरबार की ही शोभा बढ़ा सकते थे। और इतना ही नहीं, औरंगजेब के दरबार में नचनियों को भी बड़े बड़े पदों पर बिठाया जाता था। औरंगजेब के ही एक हत्यारे दरबारी ने कुछ इस प्रकार का बयान दिया था, सुनिए। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? औरंगजेब का ये बयान उसकी कमजोर याददाश्त को बता रहा था। वो अपने ही हत्यारे दरबारी को नहीं पहचान पाया। इसका नाम सम्राट चौधरी था, 7 हत्याओं का आरोपी है। औरंगजेब के ही आशीर्वाद से यह बिहार का गृह मंत्री बना, लेकिन औरंगजेब भूल गया। फिर अचानक से औरंगजेब को याद आया ये तो हमारा ही हत्यारा दरबारी है। तो औरंगजेब कुछ इस प्रकार से रिएक्शन दिया। ओह माय गॉड। औरंगजेब का अंग्रेजी में यह बयान सुनकर उसके दरबार में जो चाटुकार गुप्तचर थे, जिनका नाम था गुल्लू, गोवर्धन और गिरधर, उन्होंने औरंगजेब को याद दिलाया कि महाराज, आप पढ़े लिखे नहीं, अपनी प्रतिज्ञा याद कीजिए कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और इसके अलावा गुल्लू, गोवर्धन और गिरधर ने यह भी याद दिलाया कि महाराज, आप हिंदू हैं, वो याद कीजिए। तो औरंगजेब कुछ इस प्रकार से उन्हें जवाब देता है, हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं है। और औरंगजेब का यह बयान सुनते ही गुल्लू, गोवर्धन, गिरधारी ने औरंगजेब से पूछा, तो महाराज, आप ये तो मानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण है, आपके हिसाब से कैसा है दिल्ली का मौसम? तो औरंगजेब मुस्कुराते हुए बोले, आप भी मौसम का मजा लीजिए। जनता बोली कि हम चाहते हैं कि एक बार अपना आप शीश महल छोड़कर, एयर प्यूरिफायर छोड़कर दिल्ली की खुली हवा में सांस लें, तो आप जरूर कहेंगे मजा आया। यह सुनते ही जनता बोली कि महाराज, ये तो कुछ नहीं है, आप 1 किलोमीटर चलकर देखो, माँ कसम आपको लगेगा कि आपने 5 चिलम फूंक ली हो, आपको इतना मजा आएगा। औरंगजेब जनता के बहकावे में बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे जनता औरंगजेब के बहकावे में आ जाती थी। और औरंगजेब घर से बाहर निकला और जैसे उसने सांस ली तो औरंगजेब बोला, मजा नहीं आ रहा है। औरंगजेब के इस बयान से लगने लगा था कि शायद औरंगजेब दिल्ली की हवा से खुश नहीं था, लेकिन दिल्ली के दरबार में कुछ चिलम चट्टे दलाल दरबारी बैठे हुए थे जो दिल्ली के प्रदूषण को भूलकर गुब्बारा उड़ा रहे थे और उसे विकास का गुब्बारा बता रहे थे। और पूरी दुनिया को बताने में लगे हुए थे कि पर हकीकत यह है कि औरंगजेब को पता ही नहीं था उसके राज्य में क्या समस्या है और क्या हो रहा है, क्योंकि अधिकांश समय या तो फ्लाइट मोड में रहता था या रोड शो या फिर किसी रैली में भाषण दे रहा होता था। लेकिन औरंगजेब के दरबार में एक दरबारी था जो पहले किसी दूसरे राज्य का दरबारी हुआ करता था। अब वो औरंगजेब का दरबारी बन गया और उसने सोचा कि अपने राजा को खुश करने का अच्छा तरीका है कि हमारा राजा मन की बात करता है, तो क्यों ना कोई एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप किया जाए कि हमारा राजा दूसरों की मन की बात सुन सके। तो उस दरबारी ने संचार साथी नाम का एक ऐप लॉन्च कर दिया और निर्देश निकाल दिए मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को
कि इस ऐप को अगर तुम एक बार इनबिल्ड करोगे तो इसे लोग डिलीट नहीं कर पाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो बोलेंगे, व्हाट्सअप चैट करेंगे, फ़ोटो रखेंगे, उसकी पूरी जानकारी औरंगजेब को मिलती रहेगी। तो इस हिसाब से दो तरफा संवाद होगा। एक, औरंगजेब अपनी मन की बात लोगों को बताएगा, दूसरा, लोगों के मन की बात औरंगजेब तक पहुंचेगी। पर इस बार जनता को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि जनता औरंगजेब की असफलताओं को नंगी आंखों से देख चुकी थी। फिर वो चाहे नोटबंदी की असफलता हो, SIR की असफलता हो या GST की असफलता हो, जनता ने निर्णय कर लिया है कि औरंगजेब नंगा होकर तवा पे बैठ जाएगा, फिर भी इसकी बातों पे यकीन नहीं किया जाएगा। जब लगा कि जनता विद्रोह करने लगी तो औरंगजेब के इस दरबारी ने दिन दहाड़े आकर एक नंगपन किया। जो लिखित में आदेश था उसको मौखिक रूप से बदलने का प्रयास किया और कुछ इस प्रकार का बयान दिया। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब औरंगजेब का ये दरबारी इस प्रकार का ड्रामा करने लगा तो औरंगजेब को ये बात समझ में नहीं आई और अंत में गुस्से में आकर औरंगजेब ने कुछ इस प्रकार का बयान दिया। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। और ये डायलॉग उस औरंगजेब ने मारा है जिसने कभी ड्रामा नहीं किया। हाँ, शायद ड्रामा नहीं किया, बाबा रामदेव की कसम ड्रामा नहीं किया। और अगर मैं झूठा हूं तो बाबा रामदेव के बाल सफेद हो जाएं। और रही बात डिलीवरी की, तो औरंगजेब से पूछ लेते हैं जो उन्होंने वादे किए हैं वो टाइम पे डिलीवर हो पाए कि नहीं। क्या 2 करोड़ रोजगार डिलीवर हुए? नहीं। क्या स्वच्छ गंगा बनाने का वादा डिलीवर हुआ? नहीं। किसानों की आय दुगनी करनी थी, डिलीवर हुआ? नहीं। 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, डिलीवर हुआ? नहीं। रुपए को मजबूत बनाना था, डिलीवर हुआ? नहीं। महंगाई कम करनी थी, डिलीवर हुआ? नहीं। अब मैं क्या ही काउंटर करूं, औरंगजेब खुद ही मना कर रहा है कि कुछ भी डिलीवर नहीं हो पाया है। हकीकत यह है कि आज इस अमृत काल में जो औरंगजेब का शासक है, वायु प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, पनीर, दूध, घी, यहाँ तक कि घरेलू वस्तुएं में भी मिलावट की आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन से लेकर हाई कोर्ट तक सभी जगह भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। सभी की मिलीभगत है इस देश को गर्त में ले जाने के लिए। कुल मिलाकर अगर औरंगजेब की बात माने तो वह एक असफल, आदूरदर्शी और अनपढ़ शासक था, पर गुल्लू, गिरधारी और गोवर्धन के चाटुकारिता की दम पर जनता के बीच में वह एक सफल शासक के रूप में अपना सत्ता चला रहा है और भविष्य में इसी प्रकार से चलाता रहेगा जब तक जनता जागरूक नहीं होगी। अब जनता कब जागरूक होगी वो डिपेंड करेगा जनता के ऊपर। बिहार में हुए चुनाव से ये स्पष्ट हो गया है कि जनता पढ़े लिखे लोगों को चुनना नहीं चाह रही है, गुंडे, मवाली, अनपढ़ लोगों को ही अपना मालिक बना के रखना चाह रही है, क्योंकि जनता की टेंडेंसी है कि वो मजदूर वर्ग से आती है और उसका जीवन मजदूरी में ही कटेगा। जनता मान चुकी है कि उसका जन्म जनसंख्या गणना करने के लिए, वोट डालने के लिए या किसी बाबा की पंडाल में पर्ची कटवाने के लिए हुआ है। जिस दिन जनता अपने अधिकारों के लिए जागना शुरू कर देगी, धर्म की अफीम को, जाति की अफीम को चाटना बंद कर देगी, समझेगी बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर इस देश में असफल, अदूरदर्शी और अनपढ़ शासकों का शासन खत्म होगा और पढ़े लिखे लोगों का शासन आएगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी पार्टी में कोई पार्टी आए या नहीं आए, पार्टी कोई भी रहे, कम से कम जो शासक हैं वो ऐसे तो रहे संवेदनशील कि जब